किसी की भी कुंडली में जब प्लैनेट्स वक्री होते हैं और अधिक प्लैनेट वक्री होते हैं तो उसका जीवन कैसा होता है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उससे उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वक्री प्लैनेट का स्वभाव कैसा होता है, इन्हीं सब विषयों पर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और एक अनुरोध भी है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। जो घंटी वाला बेल होता है ना, उसको आप प्रेस कर देंगे तो मेरे सारे वीडियोज़ आप लोगों को अपलोड होते ही मिल जाया करेंगे। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो ये संकेत करता है कि अब उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसके जो कारक तत्व हैं, वो जिन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के चल रहा है, जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ देख रहा है, और गोचर में जब वो प्लैनेट वक्री होता है तब वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर देता है, यही सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी। देखिए, ये तो आप समझते ही हैं कि जो सूर्य है, सोलर सिस्टम में जो हमारा सूर्य है, सौर परिवार है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, छोटी क्लासेस में, 6 में, 7th में, 8th में। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सोलर सिस्टम में सूर्य की अपनी एक फैमिली है जिसमें सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी आ जाती है, फिर मंगल आता है, फिर गुरु, फिर शनि, फिर नेपच्यून, प्लूटो और जो बाकी हर्शल वगैरह हैं, जो बहुत ही आउटर, बहुत दूर के प्लैनेट हैं, जो एक एक राशि में बहुत लंबे समय तक बैठते हैं। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है ना, तो वो हमेशा सूर्य से ही सारे ग्रहों को रश्मियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब सूर्य से ही सारे प्लैनेट्स को लाइट मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। और सूर्य से ही ग्रह जब दूर जाता है पर्टिकुलर डिग्री पर, तब वो ग्रह वक्री हो जाता है। हर ग्रह की अपनी एक समय सीमा होती है। जैसे कि शुक्र और बुध जो इनर प्लैनेट है, वो सूर्य के बहुत आस पास ही घूमते हैं, तो उतने में ही वो अस्त भी हो जाते हैं, वक्री भी हो जाते हैं, मार्गी भी हो जाते हैं, उदित भी हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो बाहर के आउटर प्लैनेट है, मंगल है, गुरु है, शनि है, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। आज मैं डिग्री, जो इसका टेक्निकल पक्ष है कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे वक्री हो रहा है, मार्गी हो रहा है, ये सब चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ही वो हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, जिसमें आप लोगों की ज़्यादा रुचि भी नहीं रहती है। सिर्फ मैं वक्रत्व वाला जो प्लैनेट होता है वो प्रभाव कैसे देता है, वो उसका नेचर क्या हो रहा है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, यही सब बताना चाहूँगी। तो देखिए, आपको ये पता है कि जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं, सूर्य और चंद्रमा जो प्लैनेट होते हैं वो तो, सॉरी, यहाँ पे सूर्य चंद्रमा कभी भी नहीं वक्री होते हैं। इनकी जो गति है वो भी निश्चित है। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। अब बचते कितने प्लैनेट हैं? 5। यही 5 ही जो ग्रह होते हैं अपनी अपनी एक्सिस पे, अपनी अपनी धुरी पर ये घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा करते रहते हैं अपने परिभ्रमण पथ पर। ठीक है, तो जब ये सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पर जाते हैं तो ये सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और ये वक्री हो जाते हैं। तो वक्री का मतलब अब ये होता है कि जैसे हर ग्रह सूर्य के ही चारों तरफ घूम रहा है, और पृथ्वी जो प्लैनेट है, अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं, ये भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे पृथ्वी भी घूम रही है और बाकी दूसरे प्लैनेट भी घूम रहे हैं, तो पृथ्वी के सापेक्ष में जब कोई पर्टिकुलर ग्रह, पृथ्वी की जब गति तेज होती है और उस ग्रह की, जो भी ग्रह वक्री हो रहा है, उसकी गति जब थोड़ी धीमे हो जाती है, तो पृथ्वी पर जो लोग बैठे हुए उनको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर ग्रह जो है ये धीरे धीरे चल रहा है, माने उल्टा चल रहा है। हालांकि वो उल्टा नहीं चल रहा होता है, कभी भी उल्टा नहीं चलता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि वो ग्रह जब वक्री हो जाएगा तो उसका जो प्रभाव होता है, वक्री प्लैनेट का जो काम करने का तरीका होता है वो बदल जाता है। मतलब कि जैसे एक सहज ग्रह, एक नॉर्मल ग्रह जिस तरीके से काम करता है, उस तरीके से वक्री ग्रह नहीं काम करता है। यही वजह होता है कि जिन भी लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि 4-5 ग्रह वक्री हो गए हैं, राहु केतु को ले करके, कई कई लोगों, मैंने 1-2 चार्ट देखे हैं कि जिसमें राहु केतु को लेकर के आप ये समझिए कि करीब 4-6 ग्रह वक्री राहु केतु को लेकर के,
और उनकी लाइफ भी उसी तरीके से एक्सट्रीम पे बहुत अच्छे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री के फील्ड में उनका काफ़ी अच्छा काम है, हैदराबाद के हैं वो, और मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं। लेकिन जो उनका स्टार्टिंग का फेज़ है या लाइफ में जो उनके चेंजेस आते हैं वो बड़े ही अनसर्टेन रहते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी लोगों की कुंडली में बहुत प्लैनेट वक्री हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो होता है उस ग्रह को लेकर के, उस ग्रह के जो कारकत्व होते हैं, वो उस चीज़ को, उस कारकत्व को लेकर के जो व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा वो आ जाता है कि मतलब ना एक जिद सवार हो जाती है। ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे किसी का शनि वक्री हो जाएगा, तो अब चूंकि शनि कर्म का कारक ग्रह है और लाभ का कारक है, 11वें भाव का भी तो मालिक है ना शनि, कारक जहाँ जहाँ का है, छठे का, 8वें का, 10वीं का, एकादश का और द्वादश का। एकादश का मैं इसको कारक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसकी राशि होती है। हालांकि एकादश का शनि को कारक नहीं कहते, वहाँ पे जुपिटर वगैरह को बोला गया है, लेकिन फिर भी चूंकि उसकी राशि है तो आप मानिए। तो शनि क्या करता है कि शनि चूंकि कर्म का कारक ग्रह है, तो अब व्यक्ति जो होगा, जब शनि वक्री होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, ये कभी भी हार नहीं मानेगा। मतलब कि वो काम में लगा है, लगा है, लगा है बिल्कुल। और ऐसे लोगों की लाइफ में अवरोध बहुत आएंगे। कब तक अवरोध आएंगे? शनि की जो आयु है, जैसे कि 36 वर्ष शनि की आयु है, अगर पूरी कुंडली उतनी सपोर्टिंग नहीं है तो आप देखेंगे कि कम ज़्यादा ऐसे लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ रुकावट आती ही आती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, क्योंकि अब उस प्लेनेट में एक अलग टाइप की जिद आ गई है कि मतलब वो लगा रहेगा, बिल्कुल उस चीज़ में लगा ही रहेगा। अब शनि चूंकि मंदगामी ग्रह है और ये वक्री हो जाते हैं तो और धीरे हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में ना एक तरीके का जो एकांत प्रियता होती है, लोगों से कट करके रहना, आइसोलेशन में रहना, एकांत में रह करके चीज़ों को करना, ऐसी प्रवृत्ति वक्री शनि देता है। अब यहाँ पर कि उच्च का हो, नीच का हो, किस राशि में है, किस भाव में है, वो सब एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन वक्री शनि है तो व्यक्ति के स्वभाव में ये सारे गुण जरूर आते हैं। तो जिन लोगों की भी कुंडली में वक्री शनि है, जरा आप इसके बारे में कमेंट करिएगा। मतलब कि अब आप काम को लेकर के जब भी आप परेशान होंगे ना, काम को लेके ही परेशान होंगे कि आपका काम ढंग से नहीं चल रहा है, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब ले दे करके वही शनि के कारक तत्वों में आप उलझे रहेंगे। लेकिन आप लगे भी रहेंगे, मतलब आप हार नहीं मानेंगे अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है। बुध अगर वक्री हो जाता है, बुध चूंकि वाणी का और कम्युनिकेशन का ही कारक है, तो बुध जब वक्री होता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, जिसके अंदर बुध के जो सारे कारक तत्व हैं वो बहुत ही मजबूती से उसके भीतर बैठ जाते हैं। मतलब ये लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से गहराई में महसूस भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं। जैसे बुध सीखने को दिखाता है, लर्निंग्स को दिखाता है, या किसी दूसरे के मन के भावों को कैसे समझना है, ये सारा मरकरी वक्री बुध वाले लोग बड़े अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन जब ये काम करने आते हैं, मतलब जब उसको एक्चुअली इनको परफॉर्म करने की बारी आती है, तो वहाँ पर इनसे मिस्टेक होने शुरू हो जाती है। मतलब कि जैसा ये डिलीवर करना चाह रहे हैं उसमें एक कमी आ जाएगी, या जो ये बोलना चाह रहे हैं उसमें एक कमी आ जाएगी। इसलिए आप हमेशा देखा करिए कि जब भी ट्रांजिट में मरकरी वक्री होता है तो कहीं ना कहीं ये मिस कम्युनिकेशन को दे देता है कि व्यक्ति की या तो बातचीत में कुछ खराबी आ जाएगी, कहना कुछ चाह रहा, कह कुछ रहा है, या संबंध बिगड़ जाएंगे। और मरकरी जिन जिन चीज़ों का कारक है, जैसे भाई बहन हैं, आपके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी हैं, 3rd हाउस इसके पास है ना, 6th हाउस है, तो जब बुध वक्री होता है तो एग्रीमेंट साइन करना, बोलना, इन सबों में कहीं ना कहीं त्रुटियां वो देता है। या इस कालखंड में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाता है, अगर आप वक्री बुध के पीरियड में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मरकरी जो है ये नॉर्मल स्थिति में नहीं है। इसी तरीके से जब शुक्र वक्री हो जाता है तो रिश्तों को लेकर के एक तरीके की संघर्ष, ऊहापोह को बढ़ा देता है। शनि का आपने समझ लिया, बुध है। फिर गुरु जब वक्री हो जाएगा तो धर्म को लेके, ज्ञान को लेकर के व्यक्ति के अंदर एक अजीब टाइप का संघर्ष बढ़ जाएगा, एक लालसा बढ़ जाएगी। वो किसी भी काम को बार बार रिपीट कर रहा है, या वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगा जो धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं। गुरु वक्री वाले जो लोग रहते हैं, ये हमेशा आप देखेंगे कि जैसे पूजा पाठ है, कर्म कांड है, मंदिर, पुरोहित, इन सबों पे बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी लगाते हैं।
इसी तरीके से जब मंगल वक्री हो जाता है तो ऐसे लोगों को आप हमेशा देखिएगा कि या तो इनके बेवजह लोगों से कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि मंगल में एग्रेशन है, ऊर्जा है बहुत ज़्यादा। अब ये वक्र हो गया तो मतलब अब ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में चला गया, कैसे मंगल को काम करना है वो ये यहाँ पे नहीं समझ पा रहा है। चाहे उनके फ्रेंड्स हो जाएं या या बेवजह है कि लड़ाई झगड़ों में भी उलझ जाते हैं वक्र मंगल वाले। अगर ये पाप प्रभाव में जाता है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ये दिक्कत पैदा कर देता है। तो जैसे मंगल के पास असीमित ऊर्जा है, अब इस एनर्जी को वो कहाँ पर लगाए, वक्र मंगल के साथ में ये दिक्कत आ जाती है कि अब ऊर्जा तो उसकी बहुत है लेकिन उसको वो प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर मंगल उसको कहीं ना कहीं या तो लड़ाई झगड़ों में फंसा देता है, या जैसे मुकदमे हैं समस्यात्मक जो 6th हाउस की चीज़ें होती हैं, या किसी भी तरह का जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उसमें ले जा करके ये वक्र मंगल उनको फंसाता है। इसी तरीके से जो वक्र शुक्र का मैंने बताया, बुध का और शनि का, 4 प्लेनेट हो गए। और एक प्लेनेट कौन सा बच रहा है, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल, 4 प्लेनेट हो गए। राहु केतु सदैव वक्री हैं, कोई एक प्लेनेट मिस हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्लेनेट वक्री होता है तो जो उसका स्वाभाविक गुण धर्म होता है, उसके जो कारकत्व होते हैं उसमें एक परिवर्तन और एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि वो ग्रह किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो फिर वो अपने हाउस लॉर्डशिप को भी लेकर के और अपने कारक तत्वों को भी लेकर के और जिस भाव में बैठता है वहाँ पर वक्रत्व की स्थिति में वो कैसे काम करेगा और जहाँ पर वो दृष्टि डालेगा, इन सारी चीज़ों को वो बहुत तेज़ी से, बहुत इंटेंस तरीके से प्रभावित कर देता है। और उसी टाइम पर जब वो गोचर में भी वक्री हो जाता है तब उसके प्रभाव जो होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वक्री जब ग्रह होता है उस समय पर भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, और कुंडली में भी जब ग्रह वक्री है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम होते हैं उस टाइम पे मोस्टली बड़े बड़े प्लैनेट वक्री होते हैं या अधिक नंबर में वक्री हो जाते हैं। जैसे शनि है, गुरु है, मंगल है, ये सारे प्लैनेट जब 2-3 प्लैनेट एक साथ वक्री हो जाते हैं तब भी आपको वर्ल्ड लेवल पर बड़े बड़े बदलाव, बहुत अलग टाइप की घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई युद्ध हो गया, कोई परिवर्तन हो गया, किसी तरह की जो बड़ी घटनाएं होती हैं ना, उस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं मुंडेन लेवल पर जब प्लैनेट वक्री होता है। और इंडिविजुअल लाइफ में जब प्लैनेट वक्री होगा तो वो अपने कारक तत्वों और हाउस लॉर्डशिप वाली चीज़ों को लेकर के रिजल्ट देना शुरू करता है। उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि वक्र प्लैनेट में अनसर्टेनिटी होती है, उसके रिजल्ट को आप बिल्कुल 100% नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ग्रह ऐसा ही रिजल्ट करेगा। ये इसकी खूबी होती है। बुक्स में हर जगह लिखा हुआ है कि वक्री प्लैनेट में चेष्टा बल आ जाता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, चेष्टा बल आ जाता है, ये इसका एक अतिरिक्त बल है क्योंकि सूर्य से दूर जा रहा है। तो सूर्य के आभा मंडल से ये दूर हो गया उसके प्रभाव क्षेत्र से, और सूर्य की रश्मियाँ उस पर अच्छी पड़ रही हैं, तो ग्रह तो अपने आप में मजबूत हो गया लेकिन अब वो स्वतंत्र भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब वो वक्री है तो वो किस तरह से काम करेगा, कैसे रिजल्ट देगा, उसके ऊपर फिर सूर्य का अंकुश नहीं रह जाता है। इस तरीके से आप समझिए। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आगे मैं और भी बताऊँगी आपको इस तरह के विषयों के ऊपर, अगर आप कमेंट करेंगे। और फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।